भाकरोटा में जो हादसा हुआ, उस हादसे ने हम सबको झकझोर कर रख दिया। और उस हादसे से हमने क्या सबक लिए, अब आगे क्या सावधानियां बरतनी है, आज 8 की फाइट में इसी मुद्दे पर बात होगी। सवाल यह कि क्या हम हादसों के बाद ही जागते हैं? सवाल यह कि हादसों के बाद अगर हम जाग गए हैं तो यह नींद क्या हमेशा खुली रहेगी? सवाल यह भी कि कब तक हमारी ये नींद खुली रहेगी और हम किस तरह से इसका बंदोबस्त करेंगे। और सवाल यह भी उन तमाम वाहन चालकों के लिए जिन्हें जरूरी होना चाहिए और जरूरी होता भी है यातायात ट्रैफिक नियमों का पालन करना, वो कितनी जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। चर्चा आज इसी पर होगी, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से संवेदनशीलता जताते हुए कई सारे फैसले लिए गए हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। भाकरोटा हादसे के बाद एक्शन में सरकार। उन्नीस मौतों के बाद परिवहन विभाग हुआ गंभीर। जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई के निर्देश। ब्लैक स्पॉट को तुरंत सुधारने के लिए बनेगी विशेष योजना। रुकेंगे सड़क हादसे, क्या फुल प्रूफ है प्लान? दुर्घटना होने के बाद जब सरकार चेतती है तो ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। ब्लैक स्पॉट, कब तक मौत? तो जो चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हुए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मदन प्रजापति जी बीजेपी से हैं। मदन जी, आपका स्वागत है। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी मित्तल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रेरणा सिंह जी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल जानकारी लेना चाहेंगे मदन प्रजापति जी, आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली है और जो ये भाकरोटा का हादसा हुआ उसके संबंध में किस किस तरह से चर्चा इस बैठक में हुई, आगे सरकार इस हादसे से सबक लेते हुए किस तरीके से लोगों को सड़क पर होने वाले हादसों से बचाने की कोशिश करने जा रही है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बैठक ली है, यह दिखाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी कितने संजीदा है और राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने और उनके सुरक्षित रखने के लिए कितनी गंभीरता है। मैं समझता हूं ये राजस्थान सरकार की संवेदनशील सरकार है, जिसके अंदर पढ़ रहे हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये हादसे होने के बाद आप जाग रहे हो। मैं बता देता हूं, मैं कौन जाग रहा है? हम 1 साल से आए हैं जी, वो 5 साल रह के गए, गड्ढे खोद के गए, उन्हीं को तो तो बताइए ना, इस बैठक में निर्देश क्या लिए? सब समझ रहे हैं, जान बहुत समझदार जनता है, जान रही है कि बिल्कुल अच्छी बात है, बैठक लेना फर्ज है, धर्म है, संजीदगी दिखाई है, ये भी सब समझ रहे हैं। अब ये मुद्दे पर आते हुए बताइए कि इस बैठक में क्या यही बता रहा हूं, रोड मैप प्लान तैयार किया? यही बता रहा हूं ना कि देखिए, मेरे को अगर आप बोलने देंगे या तो फिर मेरी तरफ से भी आप ही बोल लीजिए, मेरे को बोलने की क्या? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बड़ी विनम्रता से मेरा पक्ष रखता हूं, आपका सवाल का जवाब आएगा। मेरी बात अगर आपके सवाल का जवाब नहीं आए तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे को बोलिएगा। मैं 5 मिनट तक थोड़ा चुपचाप बैठ रहा हूं। सवाल का जी बोलिए सर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो तो बताऊं, अब कांग्रेस के अशोक गहलोत जी ने किया था। 2 लोगों की झगड़े के अंदर राजस्थान की जनता मर रही थी, हादसे हो रहे थे, ब्लैक स्पॉट जो है वो ढूंढे नहीं जा रहे थे, सामूहिक जिम्मेदार लोग कहां छुपे हुए थे। 5 साल में जो हुआ है उसी का तो हिसाब किताब माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसी को तो जनता को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उसी पे भी सदा हूं। खैर छोड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो सड़क हादसे है वो एक सामूहिक जिम्मेदारी है, उसके अंदर शासन और प्रशासन और जनता तीनों आपस में मिलकर कार्य करें और इन सड़क हादसों को रोका जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उन ब्लैक स्पॉट्स को ढूंढा जाए और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने 6E फार्मूला बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी केयर और इनवैल्यूएशन और एग्जीमेंट करना जरूरी है। मैं इसी के आधार पर कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं
कि सड़क के जो है प्रशासन, अस्पताल की जिम्मेदारी भी है, केयर भी उन्होंने रखी है कि एम्बुलेंस की जिम्मेदारी रहे, वार्ड के अंदर किस तरीके से सड़क हादसों के अंदर रहे। उन्होंने जनता को भी जागरूक करने की है कि सड़क अपने कानून माने, सीट बेल्ट लगाए, रेड लाइट पे रुके, ये सब कानून की व्यवस्था भी उन्होंने की है कि जागरूक भी बनाना चाहिए। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागे ना। जिस तरीके से सड़क पे ओवरब्रिज बने या किसी तरीके से इंजीनियरिंग का फायदा है कि अगर कोई ओवरब्रिज बन रहा है, सड़क बन रही है, तो इंजीनियरिंग की तरीके से आगे उस जगह पे हादसा ना हो उसके लिए पहले से ही ध्यान रखा जाए। तो ये सब जो चीज आप कह रहे थे मेरे को, आप थोड़ा नाराज हो गए मेरे मुख्यमंत्री जी की बड़ाई करने पे, लेकिन ये सच है। और आज राजस्थान की जनता ऐसे ही एक्शन में सरकार देखना चाह रही है। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं, मैं इस बात से नाराज हूं, मैं इस बात से नाराज हूं। नाराजगी भी क्या, नाराजगी भी क्या, एक मिनट सुन लीजिए मदन जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपको रोका नहीं था, आप सुन लीजिए। न्यूज 18 राजस्थान एक संवेदनशील चैनल है, लोगों को किसी भी खबर से वो अछूता नहीं रखता है। और हमारी टीम ने जहां पर यह हादसा हुआ वहां जाकर रियलिटी चेक किया, आज तस्दीक की क्या स्थिति वहां पर है। सर आज की तारीख में भी देखिएगा, ये तस्वीर आपके सामने है, ये बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े ट्रक उसी यू टर्न से गुजर रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं, मतलब स्थिति बदली नहीं है। देखिए स्थिति बदली नहीं है। एक ट्रैफिक पुलिस का भी खड़ा कर दीजिए ना वहां पे, मत बनाइए वहां पर, उसको कट को मत बंद कीजिए, उसको वहां पर स्पीड ब्रेकर मत बनाइए, मत बताइए कि यहां पर 19 लोगों की जान जा चुकी है, मत लगाइए बोर्ड। भाई एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो खड़ा कर दीजिए कम से कम, लोगों को इस बात की नाराजगी है। देखिए मैं आपके चैनल की प्रतिष्ठित चैनल है, मैं मानता हूं उस चीज को, और मैं आपकी एंकर हो आप, मैं आपके ऊपर भी कोई प्रश्न नहीं उठा। आपका काम जो है वो आप पूर्ण रूप से कर रहे हैं, और हम आप जो जितने मुद्दे आप उठाएंगे और जो भी आप अवगत कराएंगे उस पर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, और ये बिल्कुल आपको उठाना चाहिए, इस पे कोई किसी तरीके का नहीं है। इन चीजों को जो आप मेरे को आज बता रहे, ये जो रोड है यहां से खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, ये बाकायदा कैबिनेट की बैठक में। समझिए मेरे सवाल को, मैं ये कह रहा हूं, मेरे सवाल को समझिए, मैं थोड़ा समझा नहीं पाया शायद आपको, मैं समझा नहीं पाया आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हादसा होने के बाद भी उस कट से अभी भी बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े ट्रक देखिए कैसे यूटर्न ले रहे हैं, वही यही हुआ है हादसा। देखिए रविंदर जी, मैं जो आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सही है उस पे। अगर ऐसा हो रहा होगा तो सरकार और संज्ञान लेके लिया हुआ है। और हाँ। जो वहां पे जिम्मेदार पुलिसकर्मी है, वहां पे जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी लगा रखे, जब मैं दिन में आज गया था तो वहां पुलिसकर्मी थे। अगर आप जब गए नहीं थे और कहीं चले गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, आपकी बात का पूरा संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन मैं आज मैं आप जनता के हित के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप उस चीज के ऊपर भी देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस तरीके के बहुत सारे हादसे पूर्ववर्ती सरकार में भी हुए होंगे। सड़क दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना के अंदर मैं आज आपके चैनल पे बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि किसी सरकार नहीं करवाती, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। बिल्कुल सही बात है, वो तो कोई नहीं चाहेगा, वो कोई नहीं चाहेगा। सुनिए 10 सेकंड खत्म कर दूं। 2 वाहन चलाने वालों की गलती की वजह से होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी को जागरूक करना है, कानून जो है उसको कड़ा करना है, 2 वाहन चलाने वालों की गलती से होता है। अरे भाई नहीं, ये क्या बात हुई, वाहन चलाने वालों की गलती से होता है, ठीक है उनकी भी गलती होती है, लेकिन जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सड़क लापरवाही, सुनिए नहीं ये लापरवाही है वो जो मुझे ये आपने जो बात कही उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए है कि नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां कैसे आ गया, यू टर्न वहां जरूरी है नहीं है, कोई कट वहां बना हुआ है तो वो सही तरीके से बना हुआ है नहीं बना हुआ है। रविंदर जी मैं आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं। आप शायद मेरा सेंटेंस पहले पूरा नहीं होते, एक शब्द को सुनते ही आप बोल देते हो। मैं वही बात कह रहा हूं आपकी कि इसमें कुछ ये सामूहिक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज साफ कहा है आपको, अगर वहां पे वो है कि सामूहिक, इसके हादसों के बाद जो काम है वो भी सामूहिक जिम्मेदारी। इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंटों को आप ये संजीदगी देखिए कि केवल रोड से संबंधित थोड़ी है, ट्रैफिक पुलिस भी उसके अंदर है, सड़क का निर्माण करने वाली कंपनी भी उसके अंदर है, आप देखिए अस्पताल भी उसके अंदर है। कानून व्यवस्था के देखते हुए आपकी मैं प्रेरणा मैडम के पास आता हूं। प्रेरणा जी आप ये बताइए जरा, प्रेरणा जी आप ये बताइए कि एक वाहन चालक जो वाहन चलाता है और ट्रैफिक रूल्स, भाई उसको इतना तो पता ही है कि तेज गति से नहीं चलाना है,
बेल्ट लगाकर, सीट बेल्ट लगाकर चलना है, रेड लाइट जंप नहीं करनी है, प्रॉपर इंडिकेटर देना है, हाई बीम पर लाइट नहीं चलानी है, ओवर लोड या ओवर वेट या अगर बाइक पे हैं तो 2 की जगह 3 ही सवार होने हैं, आपको हेलमेट लगाना है। ये सब चीजें पता है, लेकिन ये नहीं अपनाई जाती या ये फॉलो नहीं की जाती। उससे लेकर सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों पर, ट्रैफिक सिस्टम को लेकर, न सिर्फ जयपुर या किसी राजधानी में या किसी बड़े शहर में, बल्कि एक दूर दराज के बांसवाड़ा की भी अगर बात करें, प्रतापगढ़ की भी बात करें, या फिर हम पाली और जालौर की भी बात करें, वहां पर मैम क्या क्या कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, कहीं पर भी इस तरह के हादसे आगे से कम ना हो। देखिए, अभी मैं जब सुन रही थी प्रजापति जी को, और जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग ली है, और उसमें अगर 6E के ऊपर बात हुई है, सड़क सुरक्षा से संबंधित जो इंजीनियरिंग और एजुकेशन एनफोर्समेंट इमरजेंसी पे बात हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर उन्होंने बोला है और वो इम्प्लीमेंट हो जाए, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए जिस संदर्भित व्यक्ति का काम है उसकी, तो हम ये सारी जो समस्या है ना उससे निजात पा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे देश में, इसीलिए ये सारी समस्याएं हैं। और जैसा प्रजापति जी बोल रहे थे, एक्चुअली में आप भी सही कहते हैं, शुरुआत जो होती है सड़क बनाने से होती है, गाड़ी बाद में आती है, रोड यूजर बाद में आता है सड़क पे। सबसे पहली जो शुरुआत है जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और फिर वो कंटिन्यू होती है विद दी हेल्प ऑफ ड्राइवर और रोड यूजर का बिहेवियर, वो रोड इंजीनियरिंग है। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इस समय इन मौतों के लिए, जो रोजाना 450-460 से ज्यादा मौतें इस देश में हो रही है सड़क पे, उसके लिए जो कल्प्रिट है वो रोड इंजीनियरिंग सबसे पहले है। उस पे काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी, और क्योंकि सड़कों में खामियां छोड़ी जाती हैं। रोड इंजीनियरिंग थोड़ा विस्तार से बताइए मैम। रोड, एक तो जवाब दे ही आपने, रोड इंजीनियरिंग थोड़ा समझाइए, आम लोगों को भी समझ में आए। मैं रोड इंजीनियरिंग से मतलब ये है कि जितने प्रकार के रोड यूजर सड़क पे हैं, खास तौर पे 4 तरह के रोड यूजर होते हैं। ओके, 4 तरह के रोड यूजर्स हमारे पास में होते हैं। सबसे पहले पदयात्री, 2 पहिया चालक और कार्स और बड़े वाहन, और फिर उसके बीच में कोई ठेला गाड़ी और ऊँट गाड़ी, वो मिक्स ट्रैफिक कहीं कहीं पे आता है, बट मोटे तौर पे 4 रोड यूजर्स तो जरूर होते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा मौतों में, अगर आप थोड़ा सा डेटा मोर्च का, भारत सरकार का ही ये डेटा है जो पुलिस के थ्रू रिकॉर्ड होता है, उसमें सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या है वो पदयात्रियों की और 2 पहिया चालकों और सवारों की है। और आप देखिएगा सड़क पे उन दोनों के लिए ही कोई व्यवस्था नहीं है चलने की, वो अपनी मर्जी पर है, वो खुद से ध्यान रख के चले, या फिर वो बड़े वाहन अगर सही ड्राइवर सही से चला ले तो उसकी जिम्मेदारी तय की हुई है। बाकी सड़क पे ना तो कोई लेन है, ना फुटपाथ है, ना 2 व्हीलर राइडर्स के लिए प्रॉपर जगह है कि वो चला पाए। और इसीलिए वो दोनों ही 2 व्हीलर राइडर्स और पदयात्री जब बड़े वाहनों के संपर्क में आते हैं, सेम रोड पे ही उनको चलना है, सेम रोड पे ही उनको खड़ा होना है। तो ये सबसे बड़ा रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट है। एक चीज, क्योंकि ये हादसा जो हुआ था, ये एक एलपीजी का टैंकर था। जो ज्वलनशील पदार्थ कैरी करने वाले या केमिकल कैरी करने वाले जो वाहन होते हैं, उनमें लिखा होता है इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील पदार्थ इसमें है। बाकी बड़े वाहनों में भी लिखा होता है कीप डिस्टेंस, उस मतलब उचित दूरी पर रहें। ये एक बात भी कही जा रही है कि जो ज्वलनशील पदार्थ वाले जितने भी वाहन हैं, उनमें कुछ एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए। इसको आप कैसे देखती हैं कि ये कितना जरूरी है? दूसरा जो भाग है वो रोड इंजीनियरिंग के बाद व्हीकल अपने आप में, जब सड़क पे कोई गाड़ी आ रही है तो उससे संबंधित जो उसके सुरक्षा निर्देश है, जिस भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों को लेकर सड़क पे चल रही है, तो जो भारत सरकार के पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन के जो नियम है 2002 के, वो तो ये कहते हैं कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही चलना चाहिए। उसके बाद वो सड़क पे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि रात को विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, लोगों को नजर नहीं आता है। तो उसके लिए मतलब प्रोटोकॉल गाइडलाइंस बननी चाहिए, ये आपका कहना है। एसपी मित्तल सर के पास जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गजेंद्र सांकला साहब। बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट हो जाए, अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। सांकला साहब स्वागत आपका। एसपी मित्तल सर, मेरा सवाल आपसे है, सर किसी जिले में प्रशासन के अंदर क्या कार्य होना है, उसका हेड होता है जिलाधिकारी, डीएम, डीसी भी बोलते हैं कई जगह पर। पुलिस की जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है एसपी या एसएसपी, या फिर अगर बड़ा है जिला तो कमिश्नर हो गया। उसी लिहाज से अगर राजधानी जयपुर की बात करें, डीसीपी ट्रैफिक के ऊपर जिम्मेदारी होती है। मैं समझना ये चाह रहा हूं सर, बाकी और जो जिले होते हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था है कि कोई एक ट्रैफिक का देखरेख करने वाला एक अधिकारी, वो प्रशासन का हो या पुलिस का,
क्या एक ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो सभी जिलों में, तमाम जिलों में एक ट्रैफिक की व्यवस्था देखने वाला अधिकारी होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो उसकी जरूरत है क्या? और दूसरी बात ये, वो सड़क का भी पूरा का पूरा इंतजाम देखे कि वहां एक्सीडेंट किस तरह से ना हो, किस तरह से गड़बड़ियां दूर की जाए, इस सिस्टम को भी समझना चाहूंगा। ये कितना जरूरी है आज की तारीख में, जब भारत में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और मौतें होती हैं? देखिए रविंद्र, जयपुर में चूंकि पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है, इसलिए वहां, लेकिन मैं जो जिले हैं, जो बड़े शहर हैं, जैसे अजमेर हुआ, उदयपुर हुआ, जोधपुर हुआ और कोटा हुआ, इन सब के अंदर ट्रैफिक के क्या नाम से डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रैफिक को रेगुलेट करे। पूरे जिले का उनके पास में काम होता है। इसके साथ ही जो परिवहन अधिकारी होते हैं, उनके पास भी उनका काम होता है। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ, जैसे मदन प्रजापति जी ने आज बताया कि क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उन्होंने 7-6 मापदंड निर्धारित किए हैं, उससे राजस्थान के अंदर सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। लेकिन देखिए रविंद्र, मैं नहीं सर, लेकिन हमने देखा बड़े शहरों की तो बात की, मैं जैसा जिक्र कर रहा था, भाई पाली हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, जालौर हुआ, वहां पर अगर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें इन जिलों की, यहां पर से भी तो हाईवे, स्टेट हाईवे गुजर रहे होते हैं, यहां पर भी तो अंदर जिले की सड़कें होती हैं। वहां के ट्रैफिक को नियंत्रित, संतुलित करने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ एसपी की जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी चाहिए, होती है, या उसके लिए भी एक अलग से ट्रैफिक हर जिले के लिए अधिकारी होना चाहिए? नहीं, ट्रैफिक के लिए अलग से अधिकारी होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं नहीं हो रहे। रविंद्र, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आज जिस तरीके से समीक्षा बैठक जो हुई, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होना चाहिए था, वो राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवे के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। आपने देखा कि भाकरोटा वाला जो मुद्दा था, वो नेशनल हाईवे का कट था। उस कट की वजह से लोग रिंग रोड पे जाते हैं, और रिंग रोड में जब जैसे ही टर्न लेते, लगातार आप जो सुबह से दिखा रहे हैं, अभी भी दिखा रहे हैं कि वो कट झुका भी है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जो समीक्षा होनी चाहिए थी, वो नेशनल हाईवे के कार्य की समीक्षा होनी चाहिए थी। हमें अच्छी तरह ध्यान है कि भाकरोटा के बाद जयपुर शहर 3 ओवरब्रिज बनने अभी वो ओवरब्रिज आपके अधूरे पड़े हैं। सवाल उठता है कि आपने नेशनल हाईवे के कार्यों की समीक्षा क्यों नहीं की, क्यों नहीं ओवरब्रिजों का काम जल्दी हो? नहीं, वो बता रहे हैं ना, मदन जी ने कहा ना कि हमारी तो सरकार को 1 साल हुआ है अभी आए हुए, हम तो कर रहे हैं अभी काम जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। ये तो रविंद्र अभी की बात है। भाकरोटा तो भी 4-5 दिन पहले का केस हुआ। आज भी क्या नाम से एक आदमी की डेथ हो गई, सब कुल मिला के 19 लोगों की डेथ हो गई। तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मदन प्रजापति जी सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, मुझे लगता ही होगा। लेकिन मैं 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े रविंद्र जरूर यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के जो आंकड़ा है, वो 2023 के अंदर 11,768 लोगों की मौत हुई थी। और जो 2024 चल रहा है, इसमें 2-4 दिन बाकी रह गए, ये आंकड़ा ताजा जानकारियों के अनुसार 12,000 को क्रॉस करेगा। लेकिन दुर्घटनाएं रुक नहीं है, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। जो नियम है वो ये है कि हर जिले के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए चालकों के लिए। राजस्थान में मात्र 2 ट्रेनिंग सेंटर हैं। इन सब चीजों को, आपको खामियों को दूर करना पड़ेगा। और खुद क्या नाम से गडकरी जी ने इस बात को कहा है, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा है कि पिछले 18 सालों से देश में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के अंदर राजस्थान, देश, भारत जो है पहले नंबर पर पूरी दुनिया के। गजेंद्र साथला जी, भाकरोटा का हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए आज मुख्यमंत्री ने संजीदगी के साथ बैठक ली है और कई निर्देश भी जारी किए हैं। यहां पर प्रेरणा जी हैं हमारे साथ। उनका यह कहना, प्रेरणा जी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उनका यह कहना कि फैसले जो लिए हैं उसका इंप्लीमेंटेशन होना, क्रियान्वयन होना, और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, उनका यह कहना है। बिल्कुल रविंद्र जी, बात आपकी सही है। और बहुत दुखद हादसा हुआ, और उनके जिनके साथ भी कैजुअलिटीज हुई उनके साथ संवेदनाएं हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है, हम उस मीटिंग का स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कानून, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब तरह के कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानून को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए एक तो उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग नहीं है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि मैन पावर की भी जगह जगह पर बहुत कमियां हैं, उसको भी दुरुस्त करने की, जो सरकारों की इसके प्रति कोई विशेष गंभीरता नहीं है। यह हादसा हुआ है, इसलिए अपने राजस्थानी में एक कहावत है, मसाणिया बैराग है, कि एक बार यह घटना हुई है, इस घटना के बारे में मीटिंग लेकर के हमें उसकी पूर्ति करनी चाहिए और जनता में मैसेज देना चाहिए कि हम जागरूक हैं। वास्तविकता यह, लाइसेंस जारी होता है उस समय उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। आज टैंकर चलाने वाला उतर करके भाग जाता है, कम से कम उसको वहां पर आसपास के लोगों को आगाह तो करना चाहिए था कि यह घटना हो सकती है, आप जल्दी से जल्दी यहां से खाली करो।
लेकिन उसने ये जिम्मेदारी नहीं समझी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जहां तक ट्रैफिक की बात है, ट्रैफिक पुलिस की कोई स्पेशल ब्रांच नहीं है, वही पुलिस का कर्मचारी है, घूम करके ट्रैफिक में आ जाते हैं, ट्रैफिक वाले वापस पुलिस थानों में लग जाते हैं। यह भी उचित नहीं है। अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक एक अपने आप पे साइंस है, और इस साइंस को समझने के लिए इसके पर्टिकुलर पूरी टीम होनी चाहिए। सरकारें ही करेंगी ना, ये राज्य सरकारें ही साखला जी करेंगे ना, कोई ऊपर बिल्कुल सरकारें करेगी, बिल्कुल सरकारें करेगी। मैं इसी बात को कह रहा हूं कि सरकार ने बात रखी, लेकिन साथ ही साथ एसपी मित्तल सर ने एक सवाल उठाया कि भाई 2 फ्लाईओवर जो बनने हैं वो अभी तक नहीं बने। भाई आरोप आपके ऊपर भी लगेगा कि भाई जब आपकी सरकार थी, आपने पूरा जब शुरू किया तो उसकी समय सीमा क्या थी, क्यों समय पर पूरा नहीं हो पाया। बीजेपी सरकार ये कह रही है हमें 1 साल आए हुआ है। अगर वो 2 फ्लाईओवर अगर बने हुए होते तो शायद ये ऐसी स्थिति ना आती। रविंद्र जी, अगर ये कहेगी बीजेपी कि हमें आए हुए 1 साल हुए हैं और हम ये कहे कि हमें गए हुए 1 साल हो गया, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। बीजेपी ने पहले भी राज राजस्थान में किया है और हमने भी राज किया है। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए, कमियां और गलतियों को स्वीकार करते हुए उसमें इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करो। केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से आम जनता, जिनका कोई दोष नहीं है, वो इस सरकारों की गलत नीतियों की वजह से, सरकारों की गलत नीतियों का इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होने की वजह से आज वो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जी, मैं चाहूंगा सरकार गंभीरता से इस मुद्दे को ले और ट्रैफिक के रूल्स को बाकायदा ग्राउंड लेवल पर लागू करे। नहीं, देखिए गजेंद्र जी की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छी चीज पे सुझाव दिया। उन्होंने कहा सरकारों की गलती है, तो मैं तो मानता ही हूं ना, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई सरकारों की गलती है, पिछली सरकार ने जो किया उसकी गलती का भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन मैं इतना इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पहले भी मैंने आपको कहा कि हादसा किसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नहीं ले, लेकिन हादसे के बाद में संजीदगी कितनी दिखाई जाती है वो महत्वपूर्ण होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री सर, महत्वपूर्ण ये भी होता है, मैं एक बात जोड़ रहा हूं, उस संजीदगी का असर फिर आगे चलकर कितना पड़ता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। मैं दिखा रहा हूँ। अब आप आज अगर हुई है, इससे पहले जितनी बैठ के लिए उनकी आपको आगे उदाहरण दिखे और काम हुआ है। हमने तो कहते हैं, हम तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर हमने केंद्र सरकार में कहा किसानों को किसान निधि देंगे तो 2014 से लेके अभी तक दे ही रहे हैं ना। अगर हमने कहा कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए करेंगे तो काम कर ही रहे ना। लेकिन मैं एनएचआई, जैसे आज मित्तल साहब ने कहा कि एनएचआई को भी होना चाहिए, इसीलिए मित्तल साहब आपकी बात बिल्कुल सही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता है, क्योंकि वो नीचे से आए इसलिए उनको मालूम है। तो उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों को भी बैठक के अंदर बुलाया था, और एनएचआई के बैठक भी थे, ट्रैफिक वाले भी थे, चिकित्सा वाले भी थे, सड़क वाले भी थे, जितने डिपार्टमेंट बनते हैं, क्योंकि ये सड़क हादसा रोकना पर्टिकुलर एक किसी डिपार्टमेंट रोड की बात करें, मतलब इसके साथ कई स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे संबंधित स्टेक होल्डर है और ये सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रेरणा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं प्रेरणा जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात साखला जी ने कही कि ट्रैफिक एक साइंस है, एक विज्ञान है, ट्रैफिक एक साइंस है, और इस लिहाज से इस विज्ञान को समझ रखने वाले लोगों को भी ये कहें कि आगे सरकार को लाकर जिम्मेदारी देनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा अभी प्रजापति जी ने कहा कि आई एम हैप्पी कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री ने सभी जितने भी डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो बुलाया। लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ट्रैफिक को मैनेज करने का, रोड सेफ्टी, पूरी सड़क सुरक्षा को मैनेज करने का, ट्रॉमा को मैनेज करने का कोई भी कोर्स हमारे देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। और मैं साखला जी से भी करूंगी अग्री कि जो डिपार्टमेंट में जो अधिकारी सारे आते हैं, ये इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर होके आते हैं, इनकी अपनी कोई बहुत अच्छी बात है कि ये सजेशन भी है, मदन प्रजापति जी ने नोट भी इसको किया कि भाई ट्रैफिक से संबंधित कोर्स होना चाहिए, ड्राइविंग स्कूल होने चाहिए। ये बात यहाँ पे मित्तल सर ने रखी। साखला साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? पूरी व्यवस्था को, इसका प्रबंधन का कोर्स कराना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ सर। हाँ जी, बोलिए साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकायदा जो ट्रैफिक के अंदर है, ट्रैफिक स्कूल्स हमारे यहाँ है। हाँ। ऐसा नहीं है, ट्रैफिक स्कूल्स हमारे यहाँ है, और उन ड्राइविंग स्कूलों से निकल करके भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। हाँ। लेकिन उनको केवल ट्रैफिक के अंदर नहीं रखा जाता, उनको थानों के अंदर स्थानांतरण भी किया जाता है। अभी हाल ही में देखिए, आपको पता होगा कि हॉस्पिटल के अंदर, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चे को चूहे कुतर गए थे। उस बात को लेकर के भी मीटिंग की गई, लेकिन उससे पहले भी घटनाएं हुई, और आज वापस हॉस्पिटलों की स्थिति वही है। तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। केवल मीटिंग लेने से, अधिकारियों से बात करने से सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा काम करने से। देखिए रविंदर जी, जब करने की बारी थी, जब तो कुछ किया नहीं है।
जब आज दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो चूहे, मैं तो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में प्रसव हुआ था, वो भी बिल्कुल। और सर जल्दी से मित्तल साहब बताइए कि भाई इस हादसे के दिन गुजरने के बाद ऐसा ना हो कि हमारे हम सब कुछ भूल जाएं कि क्या हुआ था पीछे और फिर आगे की ना सोचें। मित्तल साहब। नहीं रविंद्र, देखिए सरकार का अपना काम है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जागरूकता भी बहुत जरूरी है, खासतौर से जो चालक लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल साफ बात है, सीधी बात है भाई, अगर वाहन लेकर हम चल रहे हैं और अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो जान तो हमारी रहेगी ना, हम ही तो अंजाम भुगतेंगे ना। तो इसलिए कम से कम जो सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, जो नियम बनाए गए हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी सड़क पर चलने वाले हर एक शख्स की। फिलहाल आज की फाइट में इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।